Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 12th lecture of chemical reactions and equations for class 10th. So we are covering the types of chemical reaction, in which we have covered 4 types of chemical reaction. In this lecture we will understand the 5th type of chemical reactions, which name is oxidation and reduction reactions. So let's start. Before starting, I would prefer to confirm you that in last lecture I have told you that this is your 11th lecture for class 11th, but it is not, बच्चों. You are familiar with this. That was the 11th lecture for class 10th. So this it was done by mistake. Okay. So let's start. The earlier concept of oxidation and reduction is based on the एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. सो जो पहले का कॉन्सेप्ट था वो किस चीज़ पे बेसिस था बच्चों? ऑक्सीजन के रिमूवल या एडिशन पर, या हाइड्रोजन के रिमूवल या एडिशन पर, इस चीज़ पे बेसिस था. जैसे ऑक्सीजन का कहीं पे एडिशन हो जा रहा है किसी एलिमेंट के साथ, तो उस एलिमेंट का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. हाइड्रोजन का एडिशन हो जा रहा है तो उसका रिडक्शन हो गया. अगर ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में से निकल जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? रिडक्शन हो जाएगा. और हाइड्रोजन किसी एलिमेंट में से निकल जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ठीक है, चलिए. सो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज. तो हम लोग देख लेते हैं कैसे होता था जब हम लोग ऑक्सीजन को बेसिस मानते थे और हाइड्रोजन को. तो कैसे हम लोग कहते थे कोई रिएक्शन, मतलब किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना. तो ऑक्सीडेशन के लिए पहले का कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? देखिए, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना उसका क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन. जैसे कोई भी आप सब्सटेंस ले लीजिए. देखिए, जैसे ये कार्बन है, C+O2 क्या बनाता है बच्चों? CO2 बनाता है. CO भी बनाता है. जब लेस अमाउंट में हम ऑक्सीजन देते हैं कार्बन को तो CO बना लेता है, और जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन रखते हैं तो CO2 बना लेता है. अब यहाँ पे कार्बन जो है उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है ना. चलिए, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना भी क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाता है. जैसे देखिए HCl है ना, और ये टूट करके हमको क्या देता है? हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस. अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ 2 लगा लेंगे. अब देखिए, क्लोरीन में से हाइड्रोजन निकल गया. देखिए, क्लोरीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया. तो हाइड्रोजन अगर रिमूव हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 था और क्लोरीन पे -1 था. जब अपने एलिमेंटल फॉर्म, मतलब अपने नेचुरल फॉर्म में आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है. मतलब -1 से कहाँ चला गया बच्चों? 0 पे चला गया. ये +1 से कहाँ पे चला गया बच्चों? 0 पे चला गया. +1 से 0 पे गया तो हाइड्रोजन का क्या हुआ बच्चों? +1 से 0 पे जाने पे हाइड्रोजन क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. ठीक है ना. तो क्लोरीन माइनस से कहाँ जा रहा है? 0 पे, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है ना. माइनस चार्ज का घटना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. या प्लस चार्ज का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. तो यहाँ पे प्लस चार्ज का घटना क्या होगा? रिडक्शन होगा. ठीक है ना. तो हाइड्रोजन को हम लोग को अभी कंसिडर नहीं करना, हम लोग को बस ये समझना है कि क्या हो रहा है. बेसिकली क्लोरीन में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है और क्लोरीन क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज हो जा रहा है. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के केस में एडिशन होना चाहिए और हाइड्रोजन के केस में रिमूवल होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हो गया. चलिए, अब नेक्स्ट मूव कर जाते हैं. रिडक्शन क्या होता था? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. अब देखिए, इसी रिएक्शन को आप उल्टा देखिए. H2 और मान लीजिए I2 ले लेते हैं. क्या बनाएगा बच्चों? ये HI बनाएगा, है ना. बैलेंस करने के लिए 2 लगा लीजिए. तो हाइड्रोजन क्या हो गया? आयोडीन में ऐड हो गया. तो अपने नेटिव स्टेट में दोनों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे थे. जैसे ही 0 से ये कंबाइन हुआ, -1 पे आयोडीन पहुंच गया और हाइड्रोजन +1 पे पहुंच गया. ठीक है ना. तो हाइड्रोजन आयोडीन में ऐड किया तो आयोडीन का क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन हो गया. ठीक है ना बच्चों. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है जिस भी एलिमेंट से हाइड्रोजन लग रहा हो. तो आयोडीन का क्या हो गया? यहाँ पे रिडक्शन हो गया इस रिएक्शन में. और क्या कह रहा है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन.
किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना भी क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। चलिए मान लीजिए CO2 ले लिया हमने और हीट कर दिया, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस अगर निकल गई, ठीक है, ऐसा आप सोच लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिल गई। ये एक रैंडम रिएक्शन मैं समझाने के लिए बस ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 होगा टोटल, और कार्बन पे कितना हो जाएगा, +4। ओके, तो +4 से कार्बन कहाँ चला जा रहा है, अपने नेगेटिव स्टेट 0 में, तो इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। मतलब ऑक्सीजन जब निकल जाता है किसी एलिमेंट में से तो उसका पॉजिटिव चार्ज घट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। या कहीं पे नेगेटिव चार्ज का बढ़ जाना, उसको भी रिडक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। हो गया, समझ में आ गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन का नहीं, जिस एलिमेंट में जुड़ा है ऑक्सीजन। और जिस भी एलिमेंट में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, उस एलिमेंट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे तरीके से समझिए इसको। ऑक्सीजन अगर किसी एलिमेंट में से निकल गया तो उस एलिमेंट का क्या हो गया, जिससे निकला है ऑक्सीजन, उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है किसी एलिमेंट में तो उस एलिमेंट का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अच्छा, व्हेन फास्फोरस बर्न्स इन एयर देन ऑक्सीजन इज एडेड टू इट टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, सो फास्फोरस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। क्या कहने का मतलब है बच्चों, जैसे फास्फोरस अपनी नेटिव स्टेट में कैसे रहेगा, मान लीजिए P4 के फॉर्म में, ठीक है, और इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड करा दिया तो क्या बना लिया इसने, P2O5 बना लिया, ठीक है ना। इस तरीके का कंपाउंड बना लिया, या सिर्फ इसको सिंपली फास्फोरस समझिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फास्फोरस था, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, P2O5 बना लिया। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था। जैसे ही फास्फोरस में ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बना लिया बच्चों, P2O5 बना लिया। अब यहाँ पे फास्फोरस पे कितना चार्ज आ जाएगा, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 5 ऑक्सीजन पे -10 होगा, तो इस पर +10 आना पड़ेगा। अब +10 दो फास्फोरस पे है तो एक पे कितना आएगा, +5, यानी 0 से +5 पे चला गया। तो जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुआ फास्फोरस में, फास्फोरस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कंपाउंड बनने के बाद, ठीक है, वही यहाँ बताना चाह रहा है। अच्छा, द टॉप स्पून इन दिस पिक्चर कंटेन्स एडिबल ऑयल, ओके, which is liquid. When hydrogen is added to oil, it gets converted into solid fat shown in the bottom spoon. Okay, so oil gets reduced. तो ये रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। हाइड्रोकार्बन, हम लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है ना, उसमें ये सारी रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड रिएक्शंस है उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। चलिए, द सॉलिड फैट लाइक मार्गरीन इज़ यूज्ड लाइक बटर और ऑन स्लाइस और ब्रेड। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें अभी पढ़ना है आप लोगों को, छोड़ दीजिए इसको, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। देखिए, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस दैट द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। हम लोग जानते हैं कि जो रिडक्शन है वो जस्ट द अपोजिट है किसके, ऑक्सीडेशन के। मोर ओवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर। हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि ऑक्सीडेशन जहाँ भी होगा वहाँ रिडक्शन जरूर होगा। मतलब जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा उस रिएक्शन में रिडक्शन भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। अलग अलग एलिमेंट का होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वी विल नाउ डिफाइन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं बच्चों थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक बार और समझाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, सोडियम होता है सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन होता है गैसियस फॉर्म में। ये मिल करके क्या बनाते हैं, NaCl। इसी को हम लोग खाते हैं। सोडियम अपने नेगेटिव स्टेट में 0 होता है, क्लोरीन अपने नेगेटिव स्टेट में 0 होता है। सोडियम जैसे ही कंबाइन करेगा इसमें चला जाएगा +1 पे चला जाएगा, और क्लोरीन जैसे ही कंबाइन करेगा -1 पे चला जाएगा। ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, तो आप जान लीजिए बच्चों, सोडियम 0 से +1 पे जा रहा है तो सोडियम का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन 0 से -1 पे जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब आप लोग बैलेंस कर सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, इसको 2 लगा लीजिए यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है सोडियम, उधर 2 है तो 2 इधर भी लगा लीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें मुझे ये नहीं बताना था, ये तो बहुत से लोगों को पता होगा,
लेकिन ये नहीं पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो अगले को क्या कर रहा है, क्लोरीन को रिड्यूस कर दे रहा है, 0 से -1 में भेज दे रहा है। तो सोडियम क्लोरीन के लिए क्या हुआ, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और क्लोरीन जो है सोडियम को +1 में भेज दे रहा है बाउंड होने के बाद, ठीक है ना। तो क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक बार और समझ लीजिए, जिसका रिडक्शन हो रहा है, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है ना, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम यहाँ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। किसको रिड्यूस कर रहा है, क्लोरीन को। क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, सोडियम को। ठीक है बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब यहाँ समझ लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कह रहा है, इस रिएक्शन के बिहाफ पे क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ऐसा सब्सटेंस जो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दिया। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखे थे ये NaCl वाला, लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना, अर्लियर कॉन्सेप्ट, पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था। तो कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास ऑक्सीजन है और वो रिएक्शन करके अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, है ना, जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर दे वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ओके, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन किसी एलिमेंट में ऐड करा दे, मतलब अपना हाइड्रोजन किसी को दे दे, वो क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को रिमूव करा दे, वो क्या कहलाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो हाइड्रोजन के बेसिस पे जो हाइड्रोजन किसी को दे दे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन के केस में जो ऑक्सीजन किसी का निकाल ले वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसी भी रिएक्शन में आप देख लीजिए, जैसे एक और दे देते हैं, H2 + I2 क्या देता है, HI देता है। ये हम लोग देख चुके हैं, यहाँ 2 है, बैलेंस कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ हाइड्रोजन 0 होगा और आयोडीन भी 0 होगा। अपने नेगेटिव स्टेट में सब 0 होते हैं, कंबाइन हुआ तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर माइनस का 1 आएगा, इस पर प्लस का 1 आएगा। ठीक है ना, तो 0 से ये कहाँ गया, प्लस के 1 पे, 0 से ये कहाँ गया, माइनस के 1 पे। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का। किसका रिडक्शन हुआ, आयोडीन का। तो आयोडीन का रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया, है ना। तो जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन ऐड करा देगा, हो सकता हो यहाँ पे HCl रहा हो या कोई ऐसा कंपाउंड रहा हो जो H+, मतलब हाइड्रोजन को इस एलिमेंट में जो ऐड करा दे। तो जो भी हाइड्रोजन को ऐड करा देगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ मान लीजिए कोई HCl टाइप का कुछ कंपाउंड रहा हो, ठीक है ना, उसमें से H निकल के आयोडीन के साथ चला गया। इस तरीके का कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि जिस भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल करके दूसरे में चला जाएगा तो वो कंपाउंड दूसरे वाले एलिमेंट के लिए क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ ही रहे हैं, जो ऑक्सीजन को निकाल ले अपने पास, बुला ले। ठीक है ना, अभी हम लोग एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे, घबराइए नहीं। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर आल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। हमको इसकी बेसिस पे नहीं समझना, ये तो ओल्ड थियरी है ना बच्चों, इस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि एडिशन ऑफ, बस इतना याद रखिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके बच्चों, ये होता है बेसिक्स इसका। अगर इतना समझ में आता है तो बहुत है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में होगी, ठीक है ना। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे Na+Cl मिला करके NaCl बना रहा था, तो एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का। किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए। और इस तरीके के रिएक्शन को जिसमें एक साथ किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। इन द नेम रेडॉक्स द टर्म रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। हम लोग सभी लोग जानते हैं
वी विल नाउ गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जब कॉपर का ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ हीट कर दिया जाता है तो कॉपर मेटल मिलता है और क्या मिलता है, वाटर मिलता है, H2O। तो बेसिकली हुआ क्या बच्चों, CuO था ना, तो ऑक्सीजन ने मतलब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने रिमूव करा दिया। अब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन रिमूव कराया तो हाइड्रोजन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। जो ऑक्सीजन को रिमूव करा दे वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन जो हुआ हाइड्रोजन का हुआ है। अच्छा, रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर का हुआ है, Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो गया। ओके बच्चों, चलिए तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि कॉपर का क्या हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो अब बताइए बच्चों इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है। तो देखिए ये क्या है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को निकलवा दिया इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा कॉपर, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया, ठीक है। अभी के लिए ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, इतना बहुत है। इन दिस रिएक्शन CuO यानी कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर, दैट इज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। नाउ बाय डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो वी कैन से दैट कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसमें कॉपर ऑक्साइड में कॉपर रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है, Cu2+ रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, ठीक है ना। अब आप लोगों को बच्चों ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है 11th में पढ़नी है, तो जितना समझ जा रहा है उतना बहुत है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू H2O। हाइड्रोजन किस में बदल गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, H2O में बदल गया, दैट इज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन। नाउ बाय डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा था तो वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन वाले केस में, हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा बच्चों। कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कॉपर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, हाइड्रोजन को ही ऑक्साइड कर दे रहा है कॉपर, ठीक है ना। और हाइड्रोजन किसको रिड्यूस कर रहा है, कॉपर 2+ आयन को कॉपर में रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। चलिए, इन दिस रिएक्शन H2 इज चेंजिंग टू H2O, दैट इज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन। नाउ बाय डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। So we can say that hydrogen is being oxidized to water. Okay, चलिए, we find that hydrogen is being oxidized to water and at the same time copper oxide is being reduced to copper. This shows that oxidation and reduction occurs together. तो हम लोगों को ये रिएक्शन ये बताती है एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कैन बी शोन मोर क्लियरली एज फॉलोज। अब देखिए इसी रिएक्शन को ऊपर वाले को यहाँ लिख दिया है, CuO + H2O, Cu + H2O देता है। तो CuO में Cu का क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया, +2 यहाँ पे था और यहाँ 0 पे पहुँच गया। अब कहोगे बच्चों +2 दिखता नहीं है, दिख ही नहीं रहा सर। तो आप लोगों को ये 11th में कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। अभी बस ये जान लीजिए कि कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड CuO इज गिविंग द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो CuO क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है जितनी हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड है वाटर बनाने के लिए। तो CuO क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और CuO का खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ओके, कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO क्या है बच्चों, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर। हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है ना
कॉपर में से ऑक्सीजन को निकाल दिया। तो हाइड्रोजन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए, देयरफॉर हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन का क्या हो रहा था बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए, दिस गिव्स अस द फॉलोइंग कंक्लूजन अबाउट द अबव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, सब्सटेंस रिड्यूस, CuO का रिडक्शन हुआ, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होता है। तो CuO का अगर रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, प्लीज नोट दैट द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज H2 is the reducing agent. On the other hand, the substance which gets reduced CuO is the oxidizing agent. Okay, another point to be noted that the reaction between copper oxide and hydrogen to form copper and water is an oxidation and reduction reaction, which is also a displacement reaction. अच्छा, इस रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो ही रहा है। अब हाइड्रोजन ने क्या किया है, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को मतलब डिस्प्लेस कर दिया है और खुद लग गया है। तो इस तरह के रिएक्शन को और क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कि इस रिएक्शन में कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। चलिए देखते हैं। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है बच्चों, H2S। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, इसलिए H2S बनता है। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, Cl2 गैस के साथ, देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। तो H2S क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर बनेगा और HCl गैस बनेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। चलिए, इन दिस रिएक्शन H2S इज चेंजिंग इनटू S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल गया और क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सल्फर बचा। ठीक है ना। नाउ बाय डेफिनेशन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का H2S में से सल्फर से निकल गया ना हाइड्रोजन, तो क्या हो गया बच्चों, सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सल्फर -2 में था और यहाँ पे 0 पे चला आता है। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू सल्फर। हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइज टू सल्फर। ओके बच्चों, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। किसको रिड्यूस करेगा, क्लोरीन को करेगा। ओके, इन दिस रिएक्शन Cl2 इज चेंजिंग इनटू HCl, दैट इज हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड टू क्लोरीन। नाउ बाय डेफिनेशन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो वी कैन से दैट क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हुआ बच्चों, 0 से -1 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो क्लोरीन जो है इसको जो है हाइड्रोजन कौन दे रहा है, H2S दे रहा ना, तो इसका क्लोरीन का हुआ क्या है, रिडक्शन हुआ है। ओके बच्चों, अगर जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्लोरीन यहाँ क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए, और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, सल्फर का। चलिए, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, हमको इंडिविजुअल लेके चलना है। सल्फर से सल्फर दिख रहा है ना, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, तो -2 से चार्ज घटा तो 0 पे आया, इसलिए क्या है बच्चों, रिडक्शन हुआ है। चलिए, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन कैन बी शोन मोर क्लियरली। और अच्छे से देख लीजिए, H2S में सल्फर क्या था, -2 पे, सल्फर कहाँ चला गया, 0 पे, तो इसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन 0 से कहाँ चला गया, -1 पे, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बच्चों, जिसका रिडक्शन होता है, क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फर जो है, तो सल्फर मतलब H2S क्या हो जाएगा, पूरा मिला करके यह एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन द अबव रिएक्शन क्लोरीन इज रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बच्चों, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ बोल रहा है। क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फाइड में से अलग कर दे रहा है। ठीक है ना। तो जब ये निकाल दे रहा है हाइड्रोजन को, तो इसका क्या हो गया बच्चों,
ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन इसका हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये वाला। ठीक है, बाकी ये लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, H2S का। रिड्यूस कौन हुआ था, क्लोरीन गैस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा, जिसका रिडक्शन हुआ क्लोरीन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ H2S। वंस अगेन प्लीज नोट दैट द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा था, H2S, एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी है, ठीक है ना। तो H2S में जो H2S है वो क्या हो गया, एक बच्चों इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और क्लोरीन का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है ना। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच इज गेट्स रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, जिसका रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जाम्पल 3 से समझते हैं। When zinc oxide is heated with carbon, then zinc metal and carbon monoxide are formed. जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंट में हीट कर देंगे तो जिंक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है। सो इट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, तो जिंक 2+ से 0 पे चला गया, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है टू जिंक में। ऑन द अदर हैंड कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन। ओके, कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और ये क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना। चलिए, सो इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर एज कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक ऑक्साइड क्या है बच्चों, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और कार्बन क्या है, एक जिंक ऑक्साइड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड करा दिया। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि कार्बन का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप बाकी चीज़ें। चलिए 4th एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड द मैंगनीज डाइक्लोराइड एंड क्लोरीन एंड वाटर आर फॉर्म्ड। चलिए देखिए, मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो जब HCl से रिएक्ट करता है तो मैंगनीज डाइक्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है और वाटर बनाता है। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन बच्चों, देखिए Mn+4 पे था, क्योंकि -2 होता है ऑक्सीजन पे, +4 पे था, +4 से +2 पे चला गया, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। HCl में क्लोरीन जो है वो यहाँ -1 पे था और यहाँ 0 पे चला गया, तो इसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, तो MnO2 क्या है, जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और HCl का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना बच्चों। अब आप लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से क्या हो गए हैं, फैमिलियर हो गए हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in terms of oxygen and hydrogen. There is another concept of oxidation and reduction is terms in terms of metals and non-metals. चलिए देखते हैं। This is as follows: the addition of non-metallic element or removal of metallic element is called oxidation. तो नॉन मेटल किसी एलिमेंट में जुड़ जाए तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, या मेटल कोई जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए, द नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटलिक एलिमेंट, मतलब नॉन मेटल का एडिशन हो जाए और मेटल का क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए। अब कैसे समझेंगे आप, ऐसे समझिए बच्चों। NaCl वाला केस लिए थे ना, सोडियम प्लस क्लोरीन है ना, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। तो ये नॉन मेटल है, ये मेटल हम लोग जानते हैं। नॉन मेटल सोडियम में जुड़ गया तो ये क्या हो गया, इसका सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। और मेटल जो है इधर उल्टा सोचिए, ऐसे सोचिए, NaCl में ये प्लस पे था और ये माइनस पे था, तो Na+ में से अगर क्या निकल जाए, NaCl में से क्या निकल जाए,
Na+ निकल जाए, है ना, और क्या बना ले, सोडियम बना ले, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस था उसको ये न्यूट्रलाइज करते हुए निकल गया, है ना। तो जैसे ही सोडियम मेटल निकला ये -1 से 0 पे चला आएगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन को अगर उल्टा सोचा जाए, जैसे हीट करने से ये रिएक्शन बैक हो जाएगी, ठीक है ना। तो NaCl में से जैसे ही Na+ निकल करके सोडियम के फॉर्म में आया, क्लोरीन -1 से 0 पे चला आया, तो रिमूवल ऑफ मेटल क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। और एडिशन ऑफ नॉन मेटल देखना हो तो सोडियम 0 पे था, क्लोरीन 0 पे था, सोडियम में क्लोरीन जैसे ही जुड़ा सोडियम Na+ में चला गया। इस रिएक्शन को इधर से देख लीजिए, है ना बच्चों। अभी आप पूछेंगे सर क्लोरीन का क्या हुआ, तो क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन अगर इधर से देखेंगे तो रिड्यूस हो रहा है, अगर नॉन मेटल में मेटल जोड़ दीजिए तो नॉन मेटल का रिडक्शन हो जाता है। ये भी एक डेफिनेशन। तो ये सारी डेफिनेशन पे बहुत परेशान नहीं होना बच्चों। स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखिए हमसे जान लीजिए। चार्ज डेवलप व्हेन एन एटम व्हेन इट इज़ इन कॉम्बिनेशन। जब भी कोई एलिमेंट कॉम्बिनेशन में होता है तो जो उस पर चार्ज डेवलप होता है वही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। ये किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन या रिमूवल से होता है। इट मे बी रियल, मे बी पार्शियल, ओके। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट होता है। अभी जो आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं ये थोड़ा बहुत बस सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ओके बच्चों। चलिए, तो पहला हम लोग क्या देखें कि नॉन मेटलिक क्या हो जाए, ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या मेटल रिमूव हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। द एडिशन ऑफ मेटलिक एलिमेंट, अगर मेटल कहीं जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है दूसरे एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए Na क्लोरीन में जुड़ गया ना, तो क्लोरीन का क्या हो गया था, रिडक्शन हो गया था। और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल निकल जाए कहीं से तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मान लीजिए NaCl में से क्लोरीन निकल गया तो Na+ से वो क्या बन जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस से सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। नॉन मेटल जैसे ही निकलता है तो दूसरे वाले एलिमेंट का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। मेटल जैसे ही जुड़ता है दूसरे वाले एलिमेंट का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग oxidation reduction reaction. Please note that copper oxide CuO is also known as copper 2 oxide because the valency of copper in it is 2. कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, तो इसलिए इसको कॉपर 2 ऑक्साइड भी कहा जाता है। अब एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर को एयर में हीट कर देते हैं, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर को हीट कर दिया जाए एयर में, है ना, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है ना, और फॉर्म करता है क्या, एक ब्लैक कंपाउंड जिसका मतलब फार्मूला CuO होता है। देखिए यहाँ कॉपर मेटल दिख रहा है आपको, कॉपर मेटल को जैसे ही हमने हीट दिया, जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बन गया, CuO बन गया, ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन कॉपर इज चेंजिंग इनटू कॉपर ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का यहाँ क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ओके। ऑक्सीजन इज चेंजिंग इनटू CuO, ऑक्सीजन किस में चेंज हो जा रहा है, CuO में हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। दिस इज द एडिशन ऑफ कॉपर विच इज़ अ मेटल, इसको लेंगे तो ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। और इसको अगर लेंगे तो इसमें कौन ऐड हुआ है, कॉपर ऐड हुआ है, तो इसका क्या हो गया, मेटल जुड़ जाने से उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो जाना, है ना, रिडक्शन हो गया। बट एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। सो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू कॉपर ऑक्साइड, हेंस ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर एज कॉपर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। वी कैन कैरी आउट दिस रिएक्शन एज फॉलोज। इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा एक बार और समझ लीजिए, कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आ गया होगा। अब इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश, इट इज़ रेड ब्राउन इन कलर। चाइना डिश आपको लैब में मिल जाएगा, उसमें 1 ग्राम लगभग आपने क्या ले लिया, कॉपर का पाउडर ले लिया, जो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा, है ना। देखिए इसको चाइना डिश बोलते हैं, उसमें हमने 1 ग्राम क्या ले लिया, कॉपर ले लिया है, ठीक है ना। चलिए, हीट द चाइना डिश स्लोली स्ट्रांगली ओवर अ बर्नर, बंसन बर्नर एक होगा, उस पर हम लोग इसको रख के चाइना डिश को हीट कर देंगे। चाइना डिश हीट करने पे क्या फ़ायदा होता है
ये अगर हम लोग वायर गॉच पे रख करके अगर चाइना डिश को हीट करते हैं ना तो कांस्टेंट हीटिंग मिलती है। तो सारे एलिमेंट को जितनी हीट चाहिए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक है, देखिए तो हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया, चाइना डिश में रखा, हीट किया उसको स्ट्रांगली। अब ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, काले कलर का सब्सटेंस बच जाएगा। दिस ब्लैक सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। इसी ब्लैक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, पढ़ लीजिए। चलिए, we have just studied that when copper metal is heated in air, it gets oxidized to form copper oxide. This reaction can be reversed by passing hydrogen gas over heated copper oxide to get black copper metal. Thus, if hydrogen gas is passed over heated copper oxide, then the black copper oxide is reduced and red brown copper मेटल इज ऑब्टेन्ड। चलिए, इतना ज़्यादा नहीं झंझट पालना है, बस ये सोचिए CuO से क्या बना? Cu बना, तो Cu का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन से क्या बना? H2O बना, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है ना, तो अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल वेयर एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। चलिए, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? H2O में ऑक्सीडाइज हो रहा है। द ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इज सिमिलर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। सेम यहाँ पे आप मैंगनीज लगाइए, सेम इसी जगह पे आप लोग मैंगनीज लगाइए और सेम प्रोडक्ट पाएंगे। यहाँ CuO था, H2 से रिएक्ट करके Cu दे रहा था प्लस H2 दे रहा था। अगर यहाँ पे Mn लगा देंगे तो MnO H2 के साथ रिएक्ट करके Mn देगा प्लस H2O देगा, है ना। द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ओके सॉरी मैंगनीज नहीं है, मैग्नीशियम, Mn नहीं है, Mg है। Mg यहाँ लगाएंगे क्योंकि सेकंड ग्रुप में कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट यहाँ पे रख के कोई भी टेस्ट करिएगा, सेम रिएक्शन आपको मिलेगी, बस यहाँ पे एलिमेंट आपका मेटल बदल जाएगा। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंस में जला देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? क्या फॉर्म हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, MgO। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन तो वो होगा ही, ये वाली रिएक्शन, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन तो कहलाएगी। और देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ये, एज वेल एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको और क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। 2 एलिमेंट मिल करके क्या बना लेते हैं? एक सिंगल एलिमेंट बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 एलिमेंट का जुड़ जाना, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO वेयर एज ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मतलब ऑक्सीजन पे -2 होगा और मैग्नीशियम पे क्या होगा? +2 होगा। ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर इज मैग्नीशियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन प्रॉब्लम नाउ। तो चलिए चलते हैं आगे। इसको हम लोग, आप लोग इस लाइन को पढ़ने के बाद सेल्फ ट्राई करेंगे। यहाँ पे CuO की जगह क्या लगा देंगे? MgO लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? Mg मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। और कुछ आपको ज़्यादा करना नहीं है, बस आप लोग लाइन से पढ़ लीजिए। चलिए, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल, ठीक है, और वेयर एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम इज सिमिलर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। चलिए ये सब समझ लिए। सिंपल प्रॉब्लम पे मूव कर जाते हैं। सिंपल प्रॉब्लम 1 क्या कह रहा है, इससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हियर SO2 इज चेंजिंग इनटू S, SO2 S में चेंज हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। दिस इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम SO2। SO2 में से ऑक्सीजन निकल गया, तभी तो यहाँ पे क्या बचा? सल्फर बचा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बच्चों? रिडक्शन कहलाता है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दस SO2 इज बीइंग रिड्यूस्ड टू सल्फर, सो द सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो रिड्यूस हुआ है वो कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के सल्फर दिया ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बाकी जो है जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सेकंड क्या है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इज चेंजिंग इनटू सल्फर,
दिस इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, H2S में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है और क्या बन जा रहा है, सल्फर बन जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से भी सल्फर बन रहा है, इससे भी बन रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन एंड कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ओके, चलिए सैम्पल प्रॉब्लम 2, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हम लोग इस रिएक्शन को देख करके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना सीखेंगे। तो सीधी सी बात जान लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो I2 0 पे था, I2 0 से कहाँ गया, -1 पे, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ लीजिएगा, बाकी की लाइन भी आप लोग सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जा रहा है, मेरे पास टाइम कम है और इसको अभी थोड़ी ही देर में ख़त्म करना है। इसको आप लोग सेल्फ पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा बच्चों। चलिए सैम्पल प्रॉब्लम 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो सीधे दिख रहा है सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन में मेटल जुड़ रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बताना था, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है ये बताना था, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, सोल्यूशन 1 हियर सोडियम। चलिए ये पढ़ लीजिएगा ये लाइन, ओके, NCERT की है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज चेंजिंग इनटू सोडियम ऑक्साइड Na2O, दिस इज द एडिशन ऑफ मेटल। ओके, समझा दिए हैं कि ऑक्सीजन में मेटल जुड़ रहा है इसलिए इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, मेटल में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, सैम्पल प्रॉब्लम 4, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, PbO कार्बन, Pb CO2, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड क्या हो रहा है, +2 से 0 पे जा रहा है। ठीक है, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए कार्बन 0 पे था, कार्बन 0 से +4 पे चला गया तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज हो गया, और क्या हो रहा है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, बोलने का तरीका है, अभी 10th में उस लेवल पे आप लोगों को नहीं समझाया जा पा रहा है, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे पैटर्न 10th में 10th लेवल तक का ही देता है। अगर इसी को 11th लेवल पे समझाना हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा एकदम एक बार में आसानी से। चलिए, लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। चलिए देखिए सोल्यूशन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड क्या हो जा रहा है बच्चों, रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, ये गलत दिया है बच्चों, गलत दिया है। लेड क्या है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका सोल्यूशन गलत। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहाँ पे बेसिकली ये बोलने की जगह कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये बोलना चाहिए। देखिए इसमें लेड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इतना बोलना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, ये कुछ गलती कर दिए हैं। लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड कह रहा है, तो लेड यहाँ +2 पे था और यहाँ 0 पे चला गया। हाँ बच्चों, ये रिड्यूस हो गया है। ठीक है ना, +2 से 0 पे जाना क्या होता है, रिडक्शन होता है, सही दिया है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन 0 से कहाँ जा रहा है, +4 पे, दोनों सही है स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट चूज़ करना है। ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है आपको, इनकरेक्ट चूज़ करना है। तो लेड क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ लिखा भी है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस। कार्बन क्या और ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दोनों सही है बच्चों। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे इस टर्म में लिखना, आप लोग इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये क्या क्या कहना चाह रहा है। बात एक ही है, ये नहीं कहना चाह रहा है कि लेड ऑक्सीड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये कहना चाह रहा है कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, तो ठीक है, अभी 10th लेवल पे ऐसे ही पढ़ेंगे कि PbO क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो हम इसको ये बोलें कि लेड रिड्यूस हो गया, इसकी जगह ये बोलेंगे कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। ये इतनी छोटी सी बात कहना चाह रहा है। हम लोग को इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आगे पढ़ना ही नहीं है। हम लोग सिंपली यही देखेंगे कि चार्ज कितना डेवलप हुआ, उसी के बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलेंगे। ये कहना चाह रहा है यही कि हम लोग ये ना बोलें कि लेड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, हम लोग ये बोलें कि लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो गया। हम ये ना बोलें कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, हम ये बोलें कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कंट्राडिक्शन है बच्चों। ठीक है ना,
मेरा तो 100% इसमें कंट्राडिक्शन है। आपको यही बोलना चाहिए कि जो है लेड का क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये आगे होल लाइफ आपके जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे ऐसे ही चलता है। लेकिन ये 10th पे आपको टर्मिनोलॉजी समझाना चाह रहा है, समझ लीजिए इस प्रॉब्लम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप क्या बोलिएगा, लेड नहीं ऑक्सीडाइज हो रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है। कार्बन नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, आप 10th लेवल पे बोल सकते हैं, लेकिन आगे चल करके ये डेफिनेशन इस तरीके से नहीं दी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये ओल्ड डेफिनेशन में पढ़ा जाता था, तो जिस तरीके का मैकेनिज़्म था, क्यों कन्फ्यूजन हो रही है। देखिए बच्चों, अब मैं जो पढ़ाता हूँ वो लेटेस्ट सारी चीज़ों के हिसाब से पढ़ाता हूँ। ये ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से दिया हुआ है सारी चीज़ें, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो इतनी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन ये पैदा कर रहे हैं, ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं। जब आप आगे हायर स्टैंडर्ड में 11th में जाके पढ़ेंगे, या आगे मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाऊँगा, उसमें आप देखेंगे कि जो एकदम प्योर मेथड है उसमें आप लोग क्या बोलते हैं, लेड क्या हो गया, यहाँ रिड्यूस हो गया, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है बच्चों, नो डाउट मैं भी सही हूँ, और ये बुक अपने ओल्ड मैकेनिज़्म के हिसाब से सही है। ठीक है ना। तो हम लोग को आगे ये दिमाग में नहीं रखना है कि लेड ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। हम लोग आगे यही बोलेंगे कि लेड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है ना बच्चों। अब इसकी टर्मिनोलॉजी बदल चुकी है, इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये बुक भी सही है अपने हिसाब से, मैं भी सही हूँ। ठीक है ना। मैं आज के समय में जो चल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि साइंस जो है एक दिन में कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि डेवलप हो गया है, साइंस धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो जैसे जैसे उसमें चीज़ें बदलती गई, हम लोग उसी हिसाब से पढ़ते हैं। 10th में जो है जितना पढ़नी है, इसके आगे 11th में स्टार्ट करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे, है ना, सब चीज़ें बदल जाएंगी आपकी। सैम्पल प्रॉब्लम 5, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. Solution 1. The shiny brown colored element X is copper metal. ठीक है ना। When copper metal is heated in air form a black compound, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, copper oxide. So the black colored compound is copper oxide और copper 2 oxide और CuO। क्या कह रहा था बच्चों, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, एक ऐसा एलिमेंट जो कि ब्राउन कलर का है और वो शाइन करता है। जब हीट करते हैं कहाँ पे, एयर की प्रेजेंस में, है ना, एयर में हम हीट करते हैं तो कैसा बन जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। शाइनी ब्राउन कलर का होता है और हीट करने पे ब्लैक बन जाता है, तो हम जानते हैं वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉपर की। कॉपर क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में हीट करने पे क्या बन जाता है, CuO बन जाता है। ठीक है, ये भी आंसर मिल गया आपको। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हुई है बच्चों, उसको आप लोग एकदम डाउट मत रखिए दिमाग में। मैं बता रहा हूँ आज भी, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपको आगे काम आएगा। जो 10th में है तो 10th को 10th लेवल तक से आपको डील करना है ना। तो 10th में आप यही बोलेंगे कि लेड ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें इसने लेड का रिडक्शन इनकरेक्ट बोला है और कार्बन का ऑक्सीडेशन इनकरेक्ट बोला है, लेकिन ये इनकरेक्ट आगे चल के आप देखेंगे नहीं है, यही सही है। ओके बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।